जब दो अनजान मिलते हैं, कभी ऐसा ना हुआ कि गाड़ी घूमते ही वो फिर से ना मिले। जिंदगी उन्हें वापस आमने सामने लेके फिर से खड़ा कर देती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। क्राइम जर्नलिस्ट आरडी, कानून से भी लंबे हाथ, एक ऐसा इंसान जिसकी दिमाग की रफ्तार उसे हर इन्फॉर्मेशन तक सबसे पहले पहुंचा देती है। కార్లు గరాజు రిపేర్లు అదే జీవితం. సరే, నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. దేని గురించి సార్? చిన్నలో మా దగ్గర ఉంటుంది. ఏం ఇప్పుడు ఏం చెప్పలేదు. ఏం సార్? ఏం కాదు, దేని గురించి కాదు. ఏం సార్ ఇది? పట్టుకో. ఇప్పుడు చెప్పు, ఏమైనా పదండి సార్, మాట్లాడదాం. ये है श्रीसेलम, सिर्फ दुनिया के लिए एक मैकेनिक, लेकिन असलियत में गन डीलर और इंफॉर्मेशन बैंक। इस साल मुझे किसी भी हाल में जीतनी चाहिए। 10 साल इस पार्टी को जान दिया है मैंने। जान? जान? पावर ब्रोकर धनुष, इस कहानी का रावण और काले धंधों का बाप, बहुतों को फुटपाथ से आसमान तक पहुंचाया और बहुतों को आसमान से रोड पे खड़ा किया। रेप, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग, मर्डर, हर ऐसा अपहरण में अगर किसी का नाम सबसे ऊपर है, वो है धनुष। किसका जान? कौन सा जान? ये मत भूलो मैंने तुम्हें किस हालत से यहाँ तक लेके आया हूँ। फुटपाथ पे था तू, फुटपाथ, सुन रहे हो? जो कुत्ते को पाल पोस के बड़ा किया हूँ, अब निकला सो है मेरे पिछवाड़े खाने। News is just coming in that Dhulpet MLA Dhanush has been murdered in the early hours of the day. It is still unclear about what might have transpired. Sources say that there might be a reason to believe that it could very well be a political murder. 10 साल के राजकांड, अभी अभी हमें पता चला है कि धूलपेट एमएलए धनुष का खून हो चुका है। धनुष के आने तक उनके पिताजी रामदेव गोखले भी धूलपेट पे 25 साल राज किए। माना जा रहा है कि उनके अंतिम संस्कार के लिए कई बड़े बड़े नेता और बड़े हस्तियां आने वाली है। सूत्रों का कहना है कि धनुष पे कई अपराध जैसे मर्डर्स और रेप के आरोप थे। कहा जाता है कि 2G स्कैम में भी स्वर्गवासी धनुष मुख्य रूप से शामिल थे। अब तो वक्त ही बता सकता है कि उनकी मौत की वजह राजनीति थी या फिर कुछ और। Dhulpet MLA Devraj was murdered a couple of hours ago. Oh, is it? Yes. You want me to follow up? Yes, I want you to. I want you to cover the entire story and find the reason behind it. Are there any possible? Well, there might be. Jagan. Right, here's the file. Go through it thoroughly. You might find some more new information. Okay. Adi. Yeah, boss. Keep me posted. I'll be on it. Thanks. Adi. Okay. That's good. Okay. What are you not supposed to do is एक पल है धुआं
मुझे मिलना है उसे। डेविड, भैया चाय। चाय मिलो। इसी पे शक है। साहब, ऐसे तो 2 लोग कर सकते हैं, एक तो एमएलए देवराज और दूसरा रियल एस्टेट राजू। इतने बड़े खेल को अंजाम देने की तो उन दोनों में हिम्मत नहीं है, और वैसे करने की जरूरत भी नहीं करेंगे। तो तूने एमएलए को क्यों मारा? साहब, आप जो बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो वही बोल रहा हूँ जो तूने किया। भागने की कोशिश भी मत कर। इस्माइल, तो राइट साइड डोर का काम कर रहे, जल्दी 10 नंबर का पाना लेके आ। हाँ, कर देना। सेठ आता शाम तक, गाड़ी देने का है। वाह, क्या तो भी है लोगा। టెన్షన్ పడకరా, టెన్షన్ పడకు, పరైపోతుంది. టెన్షన్ ఎందుకు పడుతున్నావు? ఈసారి అనుకుంటే దాకా నీకు టెన్షన్ లేదు, అర్థమవుతుందా? ఇదిగో నమ్మకం పెట్టుకో, టెన్షన్ అస్సలు పడకు. సార్ నాకు టెన్షన్ ఏంది నీకు? భరోసా పెట్టుకో, పని అయిపోయింది అనుకో. కానీ తొందరగా लो। हाँ सीएम साहब, एक लड़की ने तो नाक में दम कर दिया था, जो उसका हो गया था। आप चिंता मत करिए, मुंह में पछता भर दिया आ गया है। ये नाटक यही बंद हो जाएगा। लैंड का भी संभालूंगा, चिंता मत करिए, बस हुकुम करिए। सरकार हमारी है, हमारी कुर्सी हमें गैर कानूनी कामों का लाइसेंस देती है। लोगों का क्या है साहब, पैसा देखो, तमाशा देखो। रामायण में रावण की मौत उसके पापों के वजह से हुई, पर इस कहानी में रावण ने तो पाप और अपराध के इन मायनों को एक ऐसे ऊंचाई पर लेके गया कि किसी राम को खुद रावण बनके दर्द हो रहा है ना? सोच साले,
तूने इस हालत में कितनों को पहुंचाया, कितनी माएं रोई होंगी, कितने बच्चे अनाथ हुए होंगे, कितनी जवान लड़कियों की जिंदगी खराब हुई होंगी। तुझे तो इससे भी बुरी मौत आनी चाहिए थी। पर कहते हैं ना, किस्मत का खेल। मेरी ऊपर वाले से एक दरख्वास्त है कि तुझे कम से कम जहन्नुम में तो जगह मिल जाए। सुन सुन मेरी बात सुन। मरने से पहले एक छोटी सी कहानी सुन ले। एक बहुत ही मेहनती मजदूर था, खून पसीना एक करके रोटी कमाता था। एक दिन उसके हाथ एक मुर्गी लगी जो उसे हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। वो बहुत खुश था, मगर एक दिन वो सोचने लगा, ऐसे एक के बजाय अगर मैं इस मुर्गी को काट के सारे अंडे ले लूं तो? लालच ने उसने उस मुर्गी को मारने पर मजबूर कर दिया। तू भी उस मजदूर की तरह निकला। जनता तुझे सोने की अंडे देने वाली मुर्गी जैसी थी, पर पैसे की लालच और खुदगर्जी ने लोगों की जान ली। लोगों ने तुझे नेता समझा, लेकिन तू तो सारे भागा निकला। हर रोज घर में अपनी शक्ल जब मैं आईने में देखता तो अपने आप को मारने का मन होता था, मगर खुद को मार के दूसरे से दरिद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैंने तुझे मारना सही समझा। इस दुनिया को तुझ जैसे दरिंदों की जरूरत नहीं, इसलिए तू मर साले, तू मर। कभी कभी राम को भी रावण बनना पड़ता है, और इस कहानी का राम तो यही है। धनुष की कुर्सी का एक पैर जिस पे उसको सबसे ज्यादा विश्वास था, और उसके हर कमीनेपन का इकलौता चश्मदीद गवाह। जिंदगी में एक न एक बार हर किसी को कुछ अच्छा करने के लिए बुरा बनना पड़ता है। इस कहानी के धनुष का तो अंत हो गया, पर आज भी ऐसे हजारों धनुष जिंदा है।